आज का यह वीडियो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सत्रांश परीक्षा को देखते हुए मैराथन का दूसरा वीडियो है। इसमें जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अवलोकन, मुख्य विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में है। तो आइए सबसे पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक अवलोकन, इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संसद के द्वारा भारत में अपराध एवं दंड से संबंधित अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर एक नया अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पारित किया गया है। इस नए कानून को संपूर्ण भारत पर 1 जुलाई 2024 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषताएं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कुल 170 धाराएं हैं, जबकि पूर्व में लागू भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल 167 धाराएं थी, लेकिन वर्तमान में 170 धाराएं हैं। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्तमान में लागू भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधिकांश प्रावधानों को समाहित किया गया है, किंतु कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन और नए तथ्यों का समावेश किया गया है। इस अधिनियम में लगभग 45 बृहद एवं लघु परिवर्तन किए गए हैं तथा 24 प्रावधानों में आंशिक परिवर्तन किए गए हैं। इस अधिनियम में 2 नई धाराएं एवं 10 नई उपधाराएं जोड़ी गई है। इस अधिनियम में 5 नए स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। इस अधिनियम में एक नया परंतुक को जोड़ा गया है। इस अधिनियम में एक अनुसूची को जोड़ा गया है। इस अधिनियम में 11 धाराओं एवं उपधाराओं को विलोपित किया गया है, हटा दिया गया है। इस अधिनियम में 5 स्पष्टीकरण को हटाया गया है। 5 गो नया स्पष्टीकरण जोड़ा भी गया है और 5 स्पष्टीकरण को हटाया भी गया है। चलिए देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन को। विगत दशकों में तकनीकी क्षेत्र में हुई प्रगति के आलोक में इस अधिनियम के अंतर्गत तकनीकी साक्ष्य पर विशेष बल दिया गया है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को जो है BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल अभिलेख का प्रावधान किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कोई बात इस आधार पर साक्ष्य में किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल साक्ष्य की ग्राह्यता से इनकार नहीं करेगी कि यह कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल अभिलेख है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को धारा 63 के उपबंधों के अनुसार साबित की जा सकेगी। इसको जो है BSA के धारा 62 के तहत रखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को धारा 63 के उपबंधों के अनुसार साबित किया जा सकेगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के तहत। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता। कोई भी सूचना जो कंप्यूटर या किसी सूचना यंत्र, कम्युनिकेशन डिवाइस या अन्यथा द्वारा संग्रहित, अभिलिखित या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप द्वारा उत्पादित और किसी कागज पर मुद्रित, प्रकाशित, प्रकाशीय या चुंबकीय मीडिया या अर्धचालक मेमोरी में संग्रहित, अभिलिखित या नकल की गई हो, तब इसे एक दस्तावेज समझा जाएगा, BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(1) के तहत। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 वाला है, ये वर्तमान वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 वाला नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65B अंतर्गत किया जाने वाला प्रमाणिकता नए अधिनियम की धारा 63(4) के अंतर्गत की जाएगी। पूर्व में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 1872 की धारा 65B के तहत किया जाता था प्रमाणिकता,
वो जो है नए अधिनियम यानी कि BSA 2023 के धारा 63(4) के अंतर्गत की जाएगी। नेक्स्ट है ऐसे शब्द एवं अभिव्यक्ति एक्सप्रेशंस अभिव्यक्ति ऐसे शब्द एवं अभिव्यक्ति जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित है का वही अर्थ होगा जो उनका उक्त अधिनियम और संहिता में है। इसको जो है BSA की धारा 2 के तहत रखा गया है। नेक्स्ट है इस अधिनियम अंतर्गत दस्तावेज डॉक्यूमेंट की श्रेणी में लिखित, मुद्रित, शिलामुद्रित, फोटोग्राफ, मानचित्र के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ईमेल, सर्वर लॉक, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट तथा वॉइस मेल मैसेज जो किसी डिजिटल डिवाइस में संग्रहित है को भी शामिल किया गया है धारा 2(1) के घ के तहत। नेक्स्ट अधिनियम अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी है ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2(1) का अंगों का 2 के तहत 2(1) का अंगों का 2 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण परिवर्तनों को। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में निम्नलिखित धाराओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। फर्स्ट देखते हैं पहला धारा 2(1) का D में दस्तावेज की श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट धारा 22 में जो है इस धारा के अंतर्गत प्रपीड़न शब्द को जोड़ा गया है BSA की धारा 22 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा धारा 24 के स्पष्टीकरण 2 के द्वारा भगोड़े या उद्घोषित व्यक्ति को भी सह अभियुक्त मानते हुए संयुक्त विचारण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट चौथा है BSA की धारा 32 के तहत विधि के पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि की कथनों की सुसंगति जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्रारूप को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट पांचवा है धारा 39 के तहत धारा 39 इस धारा के अंतर्गत विशेषज्ञों की राय में विदेशी विधि, विज्ञान या कला के साथ किसी अन्य क्षेत्र को भी जोड़ा गया है। यानी कि विशेषज्ञों की राय में जो है विदेशी विधि, विज्ञान और कला के साथ साथ जो है अन्य क्षेत्र को भी जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट छठा है धारा 57 में जो है प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा में संशोधन किया गया है। इसमें 5 नए स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन को जो है जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत समुचित अभिरक्षा में प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट धारा 58 द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा में संशोधन किया गया है। इसमें 3 नए साक्ष्यों को द्वितीयक सेकेंडरी साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। मौखिक संस्वीकृति, लिखित संस्वीकृति एवं किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य जिसने किसी दस्तावेज की जांच की है जिसके मूल में अनेक लेखा या अन्य दस्तावेज अंतर्निहित है जिनकी सुविधाजनक रूप से न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है और जो ऐसे दस्तावेजों की जांच करने में कुशल है। नेक्स्ट आठवां धारा 74 के तहत जो है BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के उपधारा 1 का क का 3 लोक दस्तावेज में कॉमनवेल्थ शब्द को जोड़ा गया जो कॉमनवेल्थ शब्द को शामिल नहीं किया गया है। कॉमनवेल्थ शब्द को जो है शामिल नहीं किया गया है यानी कि हटा दिया गया है। धारा 74 में जो है इसकी धारा 74 के उपधारा 1 के क के 3 में जो है लोक दस्तावेज में कॉमनवेल्थ शब्द को हटा दिया गया है, शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट 9वां है
धारा 165 दस्तावेज का पेश किया जाना। इस धारा अंतर्गत इस बात को जोड़ा गया है कि कोई न्यायालय मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच हुई किसी संसूचना को इसके समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगा। चलिए, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे मैराथन क्लास से जुड़े रहें। धन्यवाद।